Hello students, welcome to the channel. Today we are going to start a very interesting topic, that is transportation. We are continuing our chapter 6, that is life processes, and today we will discuss about transportation in human being. Here what we observe, that we saw that the food we are taking in that moves to the mouth, through the mouth to the stomach. जो खाना है वो हम मुंह से खाते हैं, लेकिन पेट में क्या होता है, वो पच जाता है, वो टूटता है और टूटकर सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, राइट। दिस broken down broken down into the simple substance, and then this energy, this moves through the blood. ये पूरा का पूरा किस में जाता है, ब्लड में, राइट। now blood carries them to all the cell of the body के हर पार्ट तक वो जाता है। here we see similarly ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी लंग्स तक जाती है, लंग्स से ब्लड में जाती है, ब्लड से सेल में जाती है, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से सेल में मूव करके हमारे नोज से बाहर निकल जाती है। सो ऑक्सीजन दैट एंटर द लंग इज कैरिड टू द ब्लड, राइट। सो वी कैन से एक जो सब्सटेंस होता है वो सिंथेसाइज हो रहा है। सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रोड्यूस होना, या एब्जॉर्ब होता है एक बॉडी पार्ट में और मूव करता है कहाँ पर, दूसरी बॉडी पार्ट में। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस कहीं से बनकर दूसरी जगह पर पहुंचता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। दिस ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज सर्कुलेशन। बॉडी के अंदर, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब्सटेंस का, उसको बोलते हैं सर्कुलेशन। द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन रिक्वायर्स सम मीडियम। अब कोई चीज़ जब ट्रैवल करती है, इट ऑलवेज रिक्वायर्ड ए मीडियम, बिल्कुल। तो सर्कुलेशन क्या रिक्वायर करती है, एक मीडियम रिक्वायर करती है। सो इन ह्यूमन बीइंग देयर आर टू सच मीडिया, circulation that we see, that is blood, and second we have lymph. Here if we study blood, it is a fluid connective tissue. ब्लड हमने देखा कि जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है वो क्या करता है, इट्स अ फ्लूइड, लिक्विड होता है, राइट, नॉट अ प्योर लिक्विड, इट्स लाइक थोड़ा सा ये लाइट लिक्विड नहीं होता, स्ट्रॉन्ग लिक्विड होता है, एंड इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अ पंपिंग ऑर्गन इज नीडेड टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी। एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत होती है जो जितना भी ब्लड बनता है उसको हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है, टू रीच ऑल द टिश्यूज। हियर a system to repair the damage from time to time if it is damaged। एक सिस्टम की जरूरत होती है जो बार बार, जो भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करता है, राइट। हियर अ पंपिंग ऑर्गन इज नीडेड, a pumping organ is needed to push the blood around the body. So that pumping organ is our heart. It's a main organ of our human body. The involuntary pump without our will. Involuntary means हमारी इच्छा हो या ना हो, ये जो heart है वो अपना काम करता रहता है without our will. So human heart, we see that it is a muscular organ. कैसा organ होता है, muscular। साइज ऑफ ह्यूमन फिस्ट, जो हमारी एक मुट्ठी होती है उतना ही साइज होता है, एंड कन्वर्टेड बाय अ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इट्स कवर्ड बाय अ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये पूरा का पूरा एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से कवर होता है। पेरी का मतलब होता है आउटर, मेम्ब्रेन का मतलब होता है कवरिंग, कार्डियल दैट इज रिलेटेड टू द हार्ट। तो ये जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है किसकी, हार्ट की, राइट। Weight of a heart, that is about 360 gram. Let's understand the internal structure of heart. So heart we divide it into right, left, and then we consider that there are four chambers, two upper, two lower. These two upper they are called atria, and singular we called it atrium. To lower we called it ventricles. Here what we observe,
जो ये चार चैम्बर होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल, we say this is right side and here we say other one that is left side. Upper one it is called atrium, right atrium. Next downside which is at right side, that is called ventricle, right ventricle. Left atrium, left ventricle. Between the atria, atrium और ventricle के बीच में एक opening होती है, right? This you can observe here. There is a opening. Here this opening is guarded by a wall. ये जो ओपनिंग होती है वो कौन गार्ड करता है? एक वॉल गार्ड करती है. दीज आर द वॉल्स विच आर प्रेजेंट इन दी हार्ट. द वॉल्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. अभी ऐसा तो है कि कोई भी ओपनिंग होगी वो सिंपल ओपनिंग हो सकती है, वो ओपन कोई भी चीज़ उसके अंदर जा रही है तो वो बाहर भी जा सकती है, बट इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वॉल. एक ऐसी ओपनिंग है जो गार्डेड होती है. कैसे? क्योंकि ये ब्लड को अंदर आने देती है बट बैक फ्लो नहीं होता. दैट इज दे अलाउ द ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन. ये हमेशा ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाएगी. और कैसे करवाएगी? एट्रिया टू वेंट्रिकल्स. एट्रिया से ब्लड कहाँ एंटर करेगा? वेंट्रिकल में एंटर करेगा. द राइट साइड ऑफ अ हार्ट ऑलवेज डील विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो राइट साइड जो होता है वो हमेशा किससे डील करेगा? डीऑक्सीजनेटेड. डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? कि जिसमें ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है, राइट. द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज डील विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसके अंदर वो ब्लड फ्लो करेगा जिसमें अब ऑक्सीजन आ चुकी होती है. हियर अंडरस्टैंड इट केयरफुली. हियर राइट एट्रियम, दैट इज here this side, a big vein enter the right atrium from the upper part of the body. Can you see here? Big vein enter the right atrium. कहाँ से? बॉडी के अपर पार्ट से यहाँ पर एंटर करती है, राइट. दिस vein we called superior vena cava. क्या बोलते हैं उसको? superior vena cava. Big vein enter the right atrium from the lower part of the body, right. एक दूसरी वीन जो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट से एंटर करती है, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रही है, हाईलाइटेड वन, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर. ऊपर वाली को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाली को बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा. वी हैव अ वेंट्रिकल, एक चैम्बर जो हमने बात करी थी यहाँ पर, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, राइट. ऊपर वाले को बोलते हैं राइट एट्रियम, नीचे वाले को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल. हियर एन आर्टरी leave the right ventricle and divide into two branches. एक आर्टरी राइट वेंट्रिकल को छोड़कर क्या करती है? दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है. वन ब्रांच दैट एंटर द राइट लंग, कहाँ एंटर करती है? राइट लंग में. एंड अदर ब्रांच एंटर द लेफ्ट लंग, दूसरा कहाँ एंटर कर देगी? लेफ्ट लंग में. दोबारा सुनो, एक आर्टरी क्या करती है? लीव द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से निकलती है, ठीक है, और कहाँ पर डिवाइड हो जाती है? किसमें? दो ब्रांचेस में, राइट. वन ब्रांच दैट एंटर्ड थ्रू दी राइट लंग एंड अदर दैट टू दी लेफ्ट लंग, राइट. हियर दिस इज you see artery and this artery we called pulmonary artery. क्या बोलते हैं उसको? pulmonary artery, right. This is here one and this is here next one, right. In this we have left atrium upside and four veins enter the left atrium. चार vein enter करती हैं किसको? left atrium को. two from the right side and two from the left side, ठीक है. here these are the two veins, pulmonary veins. And then we have a left ventricle, the largest artery of the blood, the largest artery of the body leave the लेफ्ट वेंट्रिकल. जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है वो क्या करती है? लीव करती है किसको? लेफ्ट वेंट्रिकल को, राइट. दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी, वी कॉल्ड इट aorta. Again, just explaining these all. Listen carefully. We have first right atrium, the upside, जो सबसे बड़ी वेन थी जो राइट एट्रियम में एंटर करती है बॉडी के अपर बॉडी पार्ट से, उसको बोलते हैं राइट एट्रियम, दैट वी कॉल सुपीरियर वेना कावा.
राइट। उसके बाद हमने कहा एक बिग वीन एंटर द राइट एट्रियम, ये अंदर जा रही है फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट, एक ऊपर से आ रही है एक नीचे से जा रही है, ठीक है, यहाँ से ये दिखाई दे रही है आपको। तो दिस इज कॉल्ड इंफीरियर वेना कवा, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कवा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने कहा राइट एट्रियम में एक एंटर करिए और एक लीव करिए, एंटर वाले को बोल रहे हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो अंदर दूसरी नीचे की तरफ है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। देन वी हैव राइट वेंट्रिकल, so this right ventricle we say an artery leave the right ventricle। अब हमारे पास क्या है, एक आर्टरी है जो क्या करेगी, लीव करेगी किसको, राइट वेंट्रिकल को, राइट। ये देखो यहाँ से निकल रही है और यहाँ से इसको छोड़ रही है, और डिवाइड होती है टू ब्रांचेस में, दो ब्रांचेस में, एक इधर एक इधर। वन ब्रांच दैट एंटर द राइट लंग, और दूसरा जो होगा वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट लंग में, राइट। ये देखो ये वाली, ये जो आर्टरी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, राइट। देन वी हैव लेफ्ट एट्रियम, ये आपको जो दिखाई दे रहा है दिस इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, दिस वन डाउन साइड। नाउ हियर फोर वीन एंटर्स, दो वीन आप दिखाई दे रही है यहाँ से, टू फ्रॉम दी राइट लंग, देखो ये यहाँ से राइट लंग से दो वीन एंटर कर रही है, और दो जो है वो कहाँ से एंटर कर रही है, दे आर फॉर फ्रॉम लेफ्ट लंग। दो वीन्स एंटर करती हैं इसमें फ्रॉम, ये दो यहाँ से राइट से और दो कहाँ से, लेफ्ट से। ये क्या करती है, लीव करती है, और ये वाली जो लेफ्ट एट्रियम से अटैच होती है ये एंटर करती है, ठीक है। here we have these four, this is called pulmonary veins, right। so here we have left ventricle, here also it leaves, there is a leave one जो इसको छोड़ के जाएगी। लास्ट लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है which leave the left ventricle, that is called aorta, right, aorta। here we say, now let us study the working of a human heart। so here imagine this is a heart, right। we say this heart we have four chambers, 1 2 3 4, this we divide the heart into four parts, this is right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, this is our human body। now the deoxygenated blood from the body is brought, जो भी deoxygenated blood होगा वो हमारी बॉडी से कहाँ लाया जाएगा, राइट एट्रियम में, बाय बोथ वेना कावा, ठीक है, यहाँ से हमारी बॉडी में राइट एट्रियम में जाएगा। नाउ इट एंटर्स हियर एंड दिस वी हैव हियर ब्लैक कलर मींस डीऑक्सीनेटेड, राइट। नाउ द ब्लड पासिस इनटू द राइट वेंट्रिकल, ये जो वाल्व हमने बीच में देखी थी उसके थ्रू ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, through the wall it passes through the right ventricle। now here after this what do we observe, this passes through the lungs, from the right ventricle the deoxygenated blood is carried to the lungs। अब यहाँ से जो जा रही थी वीन, जो जा रही थी वो वेंट्रिकल, वो जो ट्यूब थी वो कहाँ जा रही थी, थ्रू द लंग्स, फॉर द ऑक्सीजनेशन बाय द आर्टरी, कौन लेके जा रहा है उसको, पल्मोनरी आर्टरी, राइट। दोबारा से सुनो, जो हमारे पास सुपीरियर वेना कावा से हमारे अंदर ब्लड आया और वो डीऑक्सीनेटेड था, वो वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से वो फिर अब उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो कहाँ से जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से हमारे लंग्स में जाएगा। लेट्स सी दिस, सो इट नाउ moves through the lungs, this is pulmonary artery and moves through the lung। so now this deoxygenated blood then moves to the lung and there we observe, now it get oxygen and now it is of red color, the oxygenated blood from the lung is brought into the left atrium। अब जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ से, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स। दोबारा देखो, हमने इससे पहले कहा था जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लंग के थ्रू गया था, बट वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया था,
और हमने कहा कि जो ऑक्सीजनेटेड आएगा वो कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन से आएगा, राइट. सो हियर इट नाउ मूव टू द लेफ्ट एट्रियम. दिस इज नाउ पल्मोनरी वेन्स एंड देन 4 वेन्स आर देयर. तो ये जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ लेके जाएंगे हमारा, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में. नाउ हियर blood passes into the left ventricle through the valves. Here, now it moves here and it moves through the valve and then it moves to the aorta, right? Here, from the left ventricle, the oxygenated blood is supplied to all body part through aorta, right? So this is what we observe. यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से मूवमेंट हुआ किसका, blood का. So now the body is getting oxygenated blood. This is the transfer of blood from one part of body to the another. So here you can say, see here, this is the 4 chambers which we have. Now from the body, this blue color means deoxygenated. कैसा है ये, deoxygenated. ये जो deoxygenated blood है वो कहाँ से आ रहा है, it is passing from vena cava and move to the this chamber. और ये यहाँ से एंटर करके कहाँ पर जाता है, वेंट्रिकल में. वेंट्रिकल से ये बाहर निकलता है लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और लंग्स से एंटर करके फिर कहाँ जाता है, इट पासिस enter through the this chamber, right? Now when it moves to this chamber, then here it moves to downside and then moves to from the aorta to the whole body part, right? So in one cycle the blood passes through the heart twice. तो एक साइकिल में ब्लड क्या कर रहा है, 2 बार पास कर रहा है, राइट. सो देयरफॉर द सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग इज नोन एज, कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन, vertical section of a human being. So here we see the diagram. Here a pumping organ is needed to push the blood around the body. हमने कहा कि वो ऑर्गन की जरूरत थी जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक ब्लड को पहुंचाता है with a network of tube to reach all the tissues. So this is network of tubes, the blood vessels. क्या बोलते हैं इनको, blood vessels. Here heart, द ऑर्टा डिवाइड टू फॉर्म आर्टरी. जो ओर्टा होता है वो डिवाइड करता है किसको, आर्टरीज में, ठीक है. हियर ऑन रीचिंग द टिश्यूज, जैसे ये क्या पहुंचता है, टिश्यू तक पहुंचता है, द आर्टरी डिवाइड्स एंड रीडिवाइड इनटू स्मॉल वेसल्स. द ऑर्टा डिवाइड टू फॉर्म आर्टरी, ओर्टा से क्या बन गई, आर्टरीज, और आर्टरीज इनको डिवाइड करके क्या बनाती हैं, स्मॉल वेसल्स, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल अक्रॉस द थिन वॉल ऑफ द कैपिलरीज. ये जितना भी एक्सचेंज होता है वो इसके थ्रू होता है, राइट. हियर वी सी दैट ऑक्सीजन थ्रू द कैपिलरीज मूव and then it's used and then CO2 moves out, right. So here the capillaries join together to form veins. जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं और क्या करती हैं, टू फॉर्म वेन्स विच टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन टुवर्ड द हार्ट. नाउ हियर दीज आर द वेन्स. देखो हमने कहा कि ऑर्टा से ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो गया और कैपिलरीज के थ्रू हमारा जो भी सेल था उसमें एक्सचेंज हुआ गैसेस का, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू गया, वेन्स के थ्रू, राइट. नाउ हियर the blood vessels. We observe the blood vessel as arteries and veins carries blood away from the heart. Arteries क्या कर रही थी, blood को heart से लेके जा रही थी. Veins bring back blood to the heart. जितना भी deoxygenated blood था उसको कहाँ तक पहुँचा रही थी, heart तक. The arteries have to tolerate high pressure. इनको टॉलरेट करना पड़ता है हाई प्रेशर, but veins do not tolerate high pressure. Arteries are thick and elastic walls, not thick walled, have a walls to prevent backflow of blood, right. ये thick wall नहीं होती है and have walls to prevent backflow of blood, right. Here we have, wait just a minute.
Here we have arteries and veins. arteries ब्लड फ्रॉम कहाँ से लेके जा रही थी, हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर. ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर, thick and elastic walls are absent in it, carry oxygenated blood except pulmonary artery. pulmonary artery हमने ऑब्जर्व किया था, राइट. सो yeah, veins carry blood from different part to the heart. Blood is not under high pressure. They are thick walls and they are thin walls and less elastic. Here walls are absent, here walls are present. Here it carry oxygenated blood, it carry deoxygenated blood. This carry oxygenated blood which is pulmonary artery. यहाँ पर except pulmonary veins के अलावा ये हमेशा deoxygenated blood को carry करती है, right? Oxygenated means pure O2. Deoxygenated means impure CO2, right? Now let's understand this double circulation. So we have these lung capillaries, we have these capillaries in the body, we have this aorta to the body, and here we have the pulmonary veins from the lungs, right? So here, let's understand the network of capillaries we observe here. Now heart, it's a pumping organ. When the blood flow through the blood vessels, it exert force. जब भी ब्लड हमारी बॉडी के अंदर मूव करेगा तो वो फोर्स लगाता है ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, राइट. सो हियर दिस ब्लड प्रेशर विद इन द आर्टरी, राइट. ये प्रेशर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर. दिस प्रेशर इज ग्रेटर इन द आर्टरी देन द वेन्स. ज़्यादा प्रेशर किस में होता है, आर्टरीज में. अभी हमने देखा उसमें प्रेशर ज़्यादा था, इसमें कम था. सो हियर नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व, हार्ट बीट हैज़ टू फेसेस. हार्ट बीट के क्या होते हैं, दो फेसेस होते हैं. वन दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, अदर इज दैट इज रिलैक्सेशन. इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, सिस्टोल, राइट. द अनदर वन रिलैक्सेशन दैट इज कॉल्ड हियर डायस्टोल. वन इज सिस्टोल, अदर इज डायस्टोल. The next what we see, the pressure in the artery during the ventricular contraction, it is called systolic pressure. जब ऐसा होगा कि ventricular contraction होगा तो उसको बोलेंगे systolic pressure. It's 120 mmHg, right? Unit to measure the blood pressure. Blood pressure को हम इसी तरीके से measure करते हैं. Pressure in the artery during ventricular relaxation. एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक बार रिलैक्सेशन हो रहा है. जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, और जब रिलैक्सेशन होगा तो उसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, राइट. तो सिस्टोलिक प्रेशर दैट इज 120 एंड डायस्टोलिक दैट इज 80 mmHg, राइट. सो हियर ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, this is here sphygmomanometer, right. Here a system to repair the damage from the time to time if it is damaged, a repair of damaged network. So here we have platelet. कुछ ऐसे पार्ट होते हैं हमारी, we say that blood it is mobile, रेडिश कलर का होता है, जो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, सर्कुलेट करता है. किसमें सर्कुलेट करता है, ब्लड वेसल्स में. सो इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रिमूव वेस्ट आल्सो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को इसने बाहर निकाला. नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व दैट इट हैव प्लेटलेट ऑल्सो. हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इनके अंदर क्या होते हैं, प्लेटलेट भी होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में रप्चर भी होता रहता है, कहीं ना कहीं ऐसा होगा, सेल ब्रेक होगा, right. So repair of the damaged network, that is platelet, a type of blood vessels. A cut damage the network of blood vessels. कोई भी कट जो होता है वो क्या करता है, हमारी blood vessels की नेटवर्क को बंद कर देता है, कट कर देता है, which causes leakage in a closed system. और इस वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है, जो फ्लो होता है, वो लीक होना शुरू हो जाता है. सो दिस वुड लीड टू लॉस ऑफ ब्लड. और अगर ऐसा होगा कि ब्लड निकलता जाएगा तो देर विल बी लॉस ऑफ ब्लड एंड यू कैन से लॉस ऑफ प्रेशर. सो दिस रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम. तो इस वजह से ब्लड पंप नहीं हो पाएगा.
So the blood platelets do the work of plugging these leak. तो इनको प्लग इन करने का मतलब इनको जोड़ने का काम करेगा. और कैसे करेगा? बाय क्लोटिंग द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी. वहां पर क्लोटिंग होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है. सो हियर वी ऑब्जर्व, ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं? क्लोटिंग को शुरू करते हैं. नाउ अदर वन दैट इज लिम्फ. In this lymph, what do we see? That blood, it is made up of two component. This is liquid and other is cell. This blood we have liquid, that is plasma, and cells we have RBC, WBC and platelets. Right. So here, if we remove the cell from the blood, then what remain is plasma. Bilkul. Right. Now here, understand this. Plasma is made up of water, protein and dissolved solutes. Right. Here we see this a heart. This vessels which are carrying the oxygenated blood, that is artery. These are the capillaries which provide the oxygen to the complete cells. Now we have tissues, tissue spaces. We have veins which carry the deoxygenated blood. When blood flow through the capillaries, some amount of water, protein and dissolved solute escaped out from the pore of capillaries into the tissue spaces, right? So here you see this, that it flows. So this forms the tissue fluid. ये क्या बनाते हैं? Tissue fluid बनाते हैं. It is also called as lymph. It is a yellow, light yellow in color. It is similar to blood plasma except that it has a very less amount of protein into it. Lymph drain into lymphatic capillaries from the tissue spaces which finally open into the veins. ये कहाँ open होती हैं? Veins में. Right. So these are the lymphatic capillaries. Lymph carry digested and absorbed fat from the intestine and drains excess fluid from an extra cellular space back into the fluid. कहाँ लेके जाते हैं? दोबारा से blood के अंदर. Right. So this is all about transportation in human being, right? So till then, take care. Bye bye. We will meet in the next lecture with the transportation in plants.